हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 2.4 कक्षा 8 के 5 सवाल किए थे। आज हम छठे सवाल से कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 शुरू कर रहे हैं। तो छठा सवाल है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की लंबाई की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे, यानी खर्च करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो भूखंड आयताकार है और इसकी लंबाई चौड़ाई में अनुपात 11:4 का अनुपात है। तो मान लेते हैं माना भूखंड की लंबाई 11x और माना भूखंड की चौड़ाई 4x मीटर। इस तरह जब अनुपात में हो तो उसके साथ कोई भी एक कॉमन चर राशि हम मान लेते हैं। तो भूखंड आयताकार है, अब इसके बाढ़ लगानी है तो इसका मतलब इसके चारों तरफ इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश चारों भुजाओं पर घूमना है। तो बाढ़ की लंबाई बराबर परिमाप और परिमाप बराबर आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद। तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई 11x है जमा चौड़ाई 4x ब्रैकेट बंद बराबर 2 गुणा 11 और 4 15x हो गए, तो 30x मीटर। परिमाप आ गया 30x मीटर। 1 मीटर बाढ़ पर खर्च है 100 रुपये और 30x मीटर बाढ़ पर खर्च 100x गुणा 30x, 100 गुणा 30x, तो 3000x रुपये। लेकिन पर्सन में दिया हुआ है कि इस पे कुल खर्च 75,000 रुपये है। तो हमारा 3000x आया है, तो 3000x बराबर 75,000। तो x बराबर 75,000 बटे 3000। तो इसको हम 3000 से 75,000 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 25 आएगा। इसलिए भूखंड की लंबाई 11 गुणा 25 यानी 275 मीटर और भूखंड की चौड़ाई 4 गुणा 25 यानी 100 मीटर। अब 7वां सवाल है, हसन स्कूल वाला वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा लेता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी अगर एक कमीज के लिए 3 मीटर लेता है तो पतलून यानी पैंट के लिए 2 मीटर लेता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% यानी कमीज पर 12% लाभ और पैंट पर 10% लाभ पर बेच देकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो हल है, एक कमीज के लिए कपड़ा अनुपात एक पतलून का कपड़ा यानी 3 मीटर अनुपात 2 मीटर। तो माना एक कमीज के लिए कुल कपड़ा 3x मीटर। अभी बताया था कि अनुपात हो तो उसके साथ एक कॉमन चर राशि ले लेंगे 3x मीटर और एक पतलून के लिए कपड़ा 2x मीटर। तो 1 मीटर कपड़े के कमीज का जो कपड़ा है उसका मूल्य 50 रुपये। तो 3x मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? 50 गुणा में 3x यानी 150 रुपये, 150x रुपये। तो वास्तविक अब लाभ, तो कमीज के कपड़े पर लाभ है उसका 12%। तो वास्तविक लाभ 150x का 12/100। तो इसको हम कैंसिल करके हल करके निकालेंगे तो 18x रुपये आ जाएगा। तो कमीज का कपड़ा उसने कितने में बेचा? 150x जमा 18x, 118x रुपये में। इसी प्रकार से 1 मीटर पतलून के कपड़े का मूल्य 90 रुपये है और 2x मीटर कपड़े का मूल्य 90 गुणा में 2x यानी 180 रुपये। और एक पतलून के कपड़े को बेचने के लिए उसने कितना लाभ लिया? लाभ लिया 10%। तो वास्तविक लाभ उसका कितना होगा? 180 का 10% यानी 18x। तो पतलून का कपड़ा जो बेचा है वो कितने में बेचा? 180x जमा 18x यानी 198x। तो प्रश्नानुसार अब उसने कमीज का बेचा 168x में और 198 में बेचा पतलून का।
तो दोनों का हम जोड़ देंगे और वो 36,600 के बराबर आना चाहिए। तो 168 और 198 366 हो गए। तो x बराबर 36,600 बटे 366, इसको काट देंगे तो x का मान 100 आ जाएगा। इसलिए पतलून का कपड़ा 2x था तो 2 गुणा में 100 यानी 200 मीटर पतलून का कपड़ा उसने लिया। अब हमारा 8वां सवाल है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। मान लेते हैं माना झुंड में कुल हिरण है x, तो मैदान में चल रहे इसके आधे यानी x बटे 2 और पड़ोस में खेल कूद रहे हैं आधे का यानी आधे तो मैदान में चल रहे हैं, बचे आधे, आधे का 3/4। तो इसको गुणा कर देंगे तो 3x बटे 8। प्रश्नानुसार टोटल है x, उसमें से आधे घटा दिए और उसमें से आधे का 3/4 यानी 3x बटे 8। तो बचने कितने चाहिए 9। तो 1 2 व 8 का लघुत्तम ले लेंगे, 8 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 8x घटा 4x घटा 3x और इनके बटे 8 बराबर 9। तो 8x में से 4x गए 4x और उसमें से 3x गए 1x यानी 1x बराबर 72। इसलिए झुंड में हिरणों की संख्या कितनी आई, हमने x माना था 72। 9वां सवाल है, दादाजी की आयु अपने पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। तो माना पौत्री की आयु x वर्ष, तो दादाजी की आयु 10x क्योंकि 10 गुनी है। प्रश्नानुसार दादाजी की जो आयु है वो पौत्री की आयु की 54 वर्ष ज़्यादा है। तो दादाजी की आयु 10x और पौत्री की आयु x, तो उसमें हम 54 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा दादाजी की आयु के। अब x को इधर ले आएंगे तो 9x बराबर 54, x बराबर 54 बट्टे में 9 यानी x बराबर 6। तो पौत्री की आयु आई 6 वर्ष और दादाजी की 6 जमा में 54 यानी 60 वर्ष। 10वां सवाल है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तो अमन की वर्तमान आयु 3x है। 10 वर्ष पहले ज्ञात करते हैं तो अमन की पुत्र की हो जाएगी x घटा 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले अमन की आयु 3x घटा 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु थी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु 3x घटा 10 अभी निकाली हमने, बराबर पुत्र की आयु x घटा 10 उसकी 5 गुनी। तो 3x घटा 5x बराबर घटा 50 जमा में 10। 10 को उधर ले जाएंगे जमा हो जाए तो घटा 2x बराबर 40। तो x बराबर घटा 40 बटे घटा 2 यानी x बराबर 20। तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष और अमन की वर्तमान आयु 3 गुणा में 20 यानी 60 वर्ष। इस तरह हम पूरी प्रश्नावली कर चुके हैं।